Good evening, everyone. Hello, children. My name is Rashika Singh, and today I will tell you, I will explain you first chapter of 11th mathematics, that is sets. तो बच्चों, अच्छा, हम कुछ भी पढ़ते हैं, हम किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री में हो, चाहे वो एसएस में है, एक एक चीज हमारे रियल लाइफ से बिलोंग करती है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए यूजफुल है, इसीलिए हम उसको पढ़ रहे हैं, हमें उस चीज को सीखना है, इसलिए हम उस चीज को पढ़ रहे हैं। तो अब हम आते हैं सेट्स पे। सेट्स हमारे लाइफ में कहाँ पे वैल्यूएबल है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। लेट मी टेल यू एग्जाम्पल। सपोज अगर आपकी मम्मा मार्केट से एक कप का सेट खरीद के लाती है और आप उसको बहुत ही एक्साइटेड होके देख रहे हो खोल के, और वो खोलते खोलते ही उसमें से एक कप आपसे टूट जाता है, देन डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ गुस्सा मदर, योर मदर्स इज, वो बोलेंगे क्या तुम सही से काम नहीं कर सकते हो, सारा सेट खराब कर दिया। इवन अ सिंगल कप कैन ब्रेक द होल सेट। इट मीन्स वैल्यू ऑफ दैट सेट विल रिड्यूस। ठीक है, तो इस चीज से हम मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि सेट क्या है और कितना वैल्यूएबल है किसी भी चीज का, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे पर्सन है, चाहे प्लेस है। वो अगर एक तरह का नेचर शो कर रहे हैं तो दैट कैन बी कैटेगराइज एज अ सेट, और वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। नाउ हम आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स जो है सेट का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही फंडामेंटल है, और मैथमेटिक्स के एवरी टॉपिक में कोई भी आपका रिलेशन फंक्शन है, जो कि हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन ही है, वहां पे सेट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। देन इट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी जो कि आप पढ़ चुके हैं, देन ज्योमेट्री वो भी आप पढ़ चुके हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ ऐसा है क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी, बट ये सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। हर जगह सेट एक अपनी एग्जिस्टेंस रखता है, बहुत अच्छी एग्जिस्टेंस रखता है। तो ये फर्स्ट जो है सबसे पहले ही दिया गया था, जॉर्ज कैंटर ने इनको इस कॉन्सेप्ट को दिया था व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्री भी आप पढ़ चुके हैं 10th में। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज भी एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड सेट है एंगल्स का एंड ऑल, दैट आल्सो यू विल स्टडी इन 3rd चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो द कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट गिवन बाय जॉर्ज कैंटर। नाउ दिस इज अ representation of set. Now I will tell you how we can represent it. Like set बोलना समझना तो ठीक है, बट हर एक कॉन्सेप्ट का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिक्स में। तो अब आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है आपको। अगर डे टू डे लाइफ में हम अगर लें तो जैसे एक पैक ऑफ कार्ड्स है और क्रिकेट टीम का ग्रुप है, देन आपका आजकल लोग खड़े हो रहे हैं सोसाइटी में, क्राउड में, लॉकडाउन है तो ऑब्वियसली दैट इज क्राउड ऑफ पीपल्स। तो वो सब एक सेट का काम करते हैं। जैसे अब मेरे पास एक पैक ऑफ कार्ड है, ऑब्वियसली आजकल शायद सबके ही घर में है, क्योंकि टाइम पास करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसमें आप देखिए कार्ड्स हैं, देखिए सब है इसमें, और ये वेल डिफाइंड एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ईच एंड एवरी सिंगल कार्ड हैज देयर ओन वैल्यू, दैट ऑल मेक्स अ सेट, दैट इज ऑल टुगेदर मेक अ गेम। तो दैट इज अ वैल्यू ऑफ सेट। नाउ कम टू द मैथमेटिक्स, वेयर इन मैथमेटिक्स वी यूज सेट्स। तो आप बहुत सारी चीजें हैं, लाइक नेचुरल नंबर यू नो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट टू ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3। तो ये भी एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। देन वी विल कम टू पॉइंट्स, जो हमारे 2D में पॉइंट्स हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। Hello, so I was explaining you about points, that how it works as a set. आपने ये पढ़ा है x एक्सिस
एंड दिस इज वाई एक्सिस, जो कि आपने 10th में पढ़ लिया है कि इसको क्या है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसमें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सपोज इसमें हम पॉइंट्स लेते हैं, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड इट इज 1 2 3 4, it is positive side. This one is x axis is positive and it is y axis positive. This is a negative of x axis and this is negative of y axis. ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। तो इसमें जैसे हम पॉइंट्स लेते हैं, जैसे हम इसको यहाँ पे 1 लेना है तो यू विल टेक 1 एंड y axis से आपको 3 लेना है, तो दिस पॉइंट विल बी हियर, दैट विल बी 1 and 3. Now suppose you are taking 4 from x-axis and 2 from y-axis, so it will be 4 2. Are you getting? तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम एक सेट बोल सकते हैं पॉइंट्स का, जो कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है और एक सिंगल क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं ये पॉइंट्स। तो इन सबको हम इसका भी हम सेट बना सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। बहुत सारी कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। देन कम टू द नंबर्स दैट आर प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, दैट आर 2 3 7 5. So these are prime numbers. This is also a well-defined set. Okay, now I will tell you about some. I will give you some examples. Now you can see I have these examples. Odd natural numbers less than 10. That will be 1 3 5 7 and 9. नेचुरल नंबर्स जो कि 10 से छोटे हैं तो वो होंगे 1 3 5 7 एंड 9. ऑब्वियस, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. देन द रिवर्स ऑफ इंडिया, इट ऑल्सो शोज अ सेट दैट आर गंगा, यमुना, गोदावरी. That are all Indian rivers that belongs to India. The vowels in the English alphabet, namely A, E, I, O, U, it is also a set that belongs the same category. Various kinds of ट्राइंगल, इनका भी एक सेट होता है. सपोज आइसोस्केल ट्राइंगल के बारे में आप बात करते हैं तो उनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं. अगर इक्विलेटरल की बात करते हैं तो उनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. और अगर राइट एंगल की बात करते हैं तो दिस एंगल विल शो अ 90 डिग्री एंगल. तो ये अपने आप में एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 210, दैट आर 2 3 5 एंड 7. प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं ये आप पढ़ चुके हैं 10th में. अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है इससे रिगार्डिंग तो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली एंड कैन आस्क दैट हाउ इट इज कमिंग इफ एनी कंफ्यूजन हियर. तो ये भी एक अपने आप में सेट का काम कर रहा है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो फैक्टर है 210 का. Then the solution of the equation x square minus 5x plus 6, quadratic equation आप पढ़ चुके हैं 10th में. So this will be 2 and 3. Are you getting? 2 and 3 will be a solution of this equation. बिकॉज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इस चीज को पढ़ चुके हैं. अगर इसमें भी कोई आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क मी. देन नाउ दोज ऑल विच आई हैड गिवन यू द एग्जांपल्स ऑफ लाइक आवर डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स वर दैट. नाउ वी विल कम टू प्रॉपर मैथमेटिक्स. जब हम सेट की बात करते हैं तो हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं सेट्स का. तो नेचुरल नंबर्स that we represent by n, capital N, the set of all natural numbers. Then
Z the set of all इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? जो कि नेगेटिव भी होता है, उसमें जीरो भी होता है एंड पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, बट फ्रैक्शनल नहीं होते हैं. दैट इज 1/2 और 1/3 जैसे नंबर्स नहीं होते हैं इंटीजर्स में. देन वी विल कम टू Q, the set of all rational numbers. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? P/Q के फॉर्म में जो होते हैं, वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0. हमने ये सब पढ़ रखा है, ये काफी टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं. स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क. देन R, the set of real numbers. The set of real numbers होता है जिसमें कि सारे के सारे नंबर आ जाते हैं. दैट इज रूट में हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रैशनल हो, 1/2 के फॉर्म में, 1/3 के फॉर्म में. एवरी नंबर that is a real number. Every number is a real number. Z प्लस. अच्छा, ये पॉजिटिव साइन किस चीज को दिखाता है? प्लस को ना, ऑब्वियस. तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स को दिखाता है, Z प्लस, क्योंकि Z जो है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था. तो Z प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर्स को. अब Q प्लस द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर. द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को Q प्लस शो करेगा, क्योंकि Q किसको शो करता है? रैशनल नंबर्स को, लेकिन Q प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को शो करेगा. एंड नेक्स्ट वे इज R प्लस. दैट इज R किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? रियल नंबर्स को. तो R प्लस किसको करेगा? पॉजिटिव रियल नंबर्स को. आई होप यू ऑल गेट वट आई ट्राइंग टू टेल यू. दैट मीन्स सेट का क्या यूज हो रहा है, मतलब हम कहाँ पे हम सेट यूज कर रहे हैं अपने मैथमेटिक्स में. ये सारा कलेक्शन जो था वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा, नाउ अच्छा, अगर हम ऐसा कहते हैं कि आप ये बताओ कि पूरे वर्ल्ड में 10 बहुत ही बेस्ट मैथमेटिशियन, तो क्या ये सेट का सेट रिप्रेजेंट कर रहा है? नो, इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग अ सेट, बिकॉज आप किसी की भी इंटेलिजेंस को इस तरीके से नहीं, आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं कर सकते हो कि हाँ 10 यही होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं. हाँ, बेस्ट बोल सकते हो आप, लेकिन आप 10 एकदम से आप पर्टिकुलर नहीं, क्योंकि हर एक टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद कोई और आ जाता है, फिर थोड़े टाइम के बाद कोई और आ जाता है, तो आप एक वेल डिफाइंड कलेक्शन उसको नहीं बोल सकते हो. तो ये भी आपको ध्यान देना है कि किसी भी चीज को आप सेट नहीं बोल दोगे. देन ये तो था प्रैक्टिकली. बहुत सारे ऐसे होते हैं सेट्स जो सेट की तरह लगते हैं कि हमें सेट होगा, बट सेट होते नहीं हैं. तो फाइनली वी केम टू द पॉइंट दैट अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. मैंने इसकी आपको पीडीएफ भेज दी है कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं. ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आज सेट की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बताई है. सेट बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में भी, तो मैंने सोचा कि अभी फर्स्ट में आपको ये चीज पहले आपको भेज के देखूं कि आप यू आर गेटिंग और नॉट, देन आई विल कंटिन्यू. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.